दोस्तों, इस समय अमेरिका ने भारत के ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। उसने टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसने 25%, 50% तक टैरिफ करने की घोषणा कर दी है और आगे और भी कड़े प्रतिबंध लगाने वाला है। तो दोस्तों, जब किसी भी मनुष्य का, किसी राज्य का या किसी देश का उत्थान का समय आता है तो उसके पहले उसके ऊपर तमाम प्रकार के कठिनाइयों का आक्रमण होता है। और ऐसी ही दशा हिंदुस्तान की चल रही है। हिंदुस्तान के ऊपर ये जो अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है, ऐसा लोग सोचते होंगे ही हिंदुस्तान के लोग कि इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था डूब जाए, भारत में बेरोजगारी बढ़ जाए। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका कारण ये है कि 21वीं सदी जो है वो हिंदुस्तान की तरक्की का चरम रहेगा। और आप देखिएगा, आपने कभी सुना होगा कि मोदी जी कहते हैं 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनना है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। 21वीं शताब्दी भारत के उत्थान का चरम होगा और 21वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा, भारत महाशक्ति भी बनेगा और भारत विश्वगुरु भी बनेगा। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इसकी शुरुआत इसलिए हो गई है कि जो ये ट्रंप ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू किया है, ये ट्रंप ये सोच रहा है कि मैं ऐसा करके भारत को झुका दूंगा। वो भारत को झुकाने के लिए नहीं, बल्कि गलती से वो भारत के उत्थान के बारे में कार्य कर रहा है। उसको लग रहा है मैं भारत के पतन के बारे में, भारत को गिराने के बारे में कर रहा हूँ, लेकिन अनजाने में ही सही वो भारत के उत्थान के बारे में काम कर रहा है। और देखिए, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में हमेशा विदेशों में जाकर अन्य देशों के साथ रिश्ते बनाने का प्रयास किया। और ये रिश्ते बनाने का जो प्रयास किया, उसका फायदा क्या मिलने वाला है कि जो हमारी वस्तुएं हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो अगर अमेरिका नहीं परचेज कर रहा है तो हम किसी और देश को बेचेंगे। हम अपनी अर्थव्यवस्था को डाउन नहीं होने देंगे। यह प्रकृति का सहयोग है जो पहले से ही प्रधानमंत्री ने इस पे पहल किया। नहीं तो अगर भारत का उत्थान नहीं होना होता तो प्रधानमंत्री का इतना दौरा विदेशों के साथ नहीं होता। और विदेशों के साथ दौरा तो हुआ, लेकिन हर जगह पे भारत को सम्मान मिला, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिला। और हर देश भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के साथ एक आस लेकर बैठा है कि अगर भारत का हमारा रिश्ता अच्छा होगा तो हम विकास करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को भारत में बेच लेंगे। क्योंकि भारत की आबादी इतनी है कि सबकी नज़र भारत के ऊपर है। अगर भारत के साथ किसी का व्यापार हो रहा है तो वो देश तरक्की करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो सारे लोग ये चाह रहे हैं कि हम भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखें, हमारा भारत के साथ व्यापार चलता रहे। अब अमेरिका को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अमेरिका को ये आभास हो चुका है कि भारत स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति कर रहा है। भारत किसी के पीछे नहीं है। पहले जैसे था कि भारत को हमेशा देखना पड़ता है अमेरिका नाराज ना हो जाए, ये रसिया नाराज ना हो जाए। अभी भारत की क्या राजनीति है वो स्वतंत्र हो गई। अब भारत किसी के पीछे नहीं, बल्कि भारत अपना खुद का ये लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमको किसके साथ व्यवसाय करना है, किसके साथ नहीं करना है, हमको किसके साथ हथियार खरीदने हैं, किसके साथ नहीं खरीदने हैं। और इसी का देखिए, ईश्वर की ऐसे विधान रहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल से ही ये शुरू कर दिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या था मेक इन इंडिया? अपने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, दूसरे पे आश्रित मत रहो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जब हम तरक्की करते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जो महाशक्तियाँ हैं
वो ये नहीं चाहेंगी ना कि आप आगे बढ़ें, आप उनसे आगे निकल जाए। वो आपको रोकना ही चाहती है, दबाना ही चाहती हैं। और यही काम जो है अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को ये आभास हो चुका है कि भारत जो है वो एक तो महाशक्ति है ही, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन भारत का जनसंख्या इतना है और भारत इतना प्रभावशाली हो चुका है कि अगर भारत को रोका नहीं गया तो आने वाले 10 सालों में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। जिस गति से भारत विकास के राह पे आगे बढ़ रहा है, इसलिए ट्रंप को और अमेरिकी संसद को इसका बहुत टेंशन है। लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ईश्वर का विधान भारत के साथ है कि भारत 21वीं शताब्दी का बादशाह बनेगा, तो कोई देश उसे कैसे रोक सकता है। आज देखिए, भारत के साथ रसिया ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए जो है एग्री कर लिया कि हम सारी चीजें जो हमारे फाइटर्स बन रहे हैं, हमारी मिसाइल्स बन रही हैं, उसकी टेक्नोलॉजी वो भारत को देगा। यानी कि आज रसिया के साथ मिलकर भारत बनाएगा और कल भारत स्वयं इसे बनाएगा। उसके लिए जो है किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। और यही जो है अंग्रेज जो थे, जो अमेरिका या अन्य देश वाले यूरोपियन कंट्री वाले थे, वो ये नहीं चाहते थे। वो सिर्फ बना बनाया सामान बेचते थे। अपनी टेक्नोलॉजी, अपना सिस्टम कैसे हम बनाते हैं, वो नहीं देते थे भारत को। तो भारत देखिए इस समय अपने चीजों को बनाने में कितनी तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो मिसाइल्स हो, फाइटर्स हो, ड्रोन्स हो, हर चीजों को बना रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि भारत को 21वीं शताब्दी का किंग बनना है। भारत महाशक्ति भी बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा और भारत जो है विश्व का गुरु भी बनेगा। और आप देखिएगा 2040-2050 तक आते आते भारत जो है अमेरिका जैसे आज जो है पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। ये होने वाला है 21वीं शताब्दी में, ये सारी चीजें होंगी। और आप इसको देखिएगा, आप नोट करके रखिएगा। अभी आप देखेंगे कि अभी देखिए तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। उसकी शुरुआत समझिए हो चुकी है। अभी तो भारत को इसी बीच में युद्ध भी लड़ने हैं। अभी भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना है और खासकर पाकिस्तान से ही करना है। और किसी के साथ भारत का युद्ध होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब चाइना जो है वियतनाम पर अटैक करेगा तो उस समय चाइना जो है भारत चुप रहे या भारत चाइना की तरफ नजर ना करे, इसलिए वो पाकिस्तान को जो है प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान को चढ़ाएगा। और उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध होगा, जिस युद्ध का परिणाम तो सभी लोग जानते हैं कि चींटी को मारने में जो है कितना टाइम लगता है। तो परिणाम तो भारत के पक्ष में ही होगा, लेकिन उसी परिणाम के बाद धीरे धीरे भारत एक महाशक्ति बनेगा और ये 21वीं शताब्दी में होकर ही रहेगा। आप लोग इस चीज को नोट करके रखिएगा। धन्यवाद।